नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से फरसो एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान का क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली सॉल्यूशन देखने वाले हैं, पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ से जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग का जो 2 मार्च को आप लोग का परीक्षा होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, उसमें पूछा जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, जो जल भाग 3 ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं। तो जो जल भाग 3 ओर से स्थल भाग से घिरा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहीं पर ये उल्टा रहता है, जो स्थल भाग 3 ओर से जल भाग से घिरा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्य का समूह है। निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, देख लीजिएगा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ये जो है ये झारखंड के पड़ोसी राज्य के समूह हैं, ठीक है। झारखंड के पड़ोसी राज्य कितने हैं, कुल 5 हैं, ठीक है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सही मिलान नहीं है। हिमालय, नंदा देवी, बिल्कुल सही मिलान है, ठीक है। उत्तरी मैदान और खादर, बिल्कुल ये भी सही मिलान है। भारतीय मरुस्थल और बरखान, ये भी सही मिलान है, क्योंकि नंदा देवी हिमालय में पाई जाती है, खादर जो है उत्तरी मैदान में पाया जाता है, बरखान जो है वो भारतीय मरुस्थल में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय पठार और उत्तरी सरकार, इसका कोई मिलान नहीं है, मतलब ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए कि 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या भारतीय मरुस्थल। तो सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश अगर पूछे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तरी मैदान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में कथन दिया हुआ है, गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कारण भी दिया हुआ है। कारण क्या है कि गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी में हिमालय की बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है, ठीक है। कारण और कथन दोनों हम लोग पढ़ लिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है केवल कथन सही है, नहीं, कारण सही और कथन गलत है, नहीं, ये भी नहीं है। कथन और कारण हमारा दोनों के दोनों क्या है, सही है। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है। भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है। सिंचाई के क्षेत्रों में, नौ संचालन के क्षेत्रों में, जल विद्युत के क्षेत्रों में या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, भारत के नदियों का महत्व सभी क्षेत्रों में है, ठीक है। ऑप्शन उपरोक्त सभी, डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है। भारत में मानसून का आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु या शरद ऋतु। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मानसून के साथ किस ऋतु का आरंभ होता है, वर्षा ऋतु का। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ जिस तरह के वन पाए जाते हैं वो कौन से वन होते हैं, वो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन होते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जन्म दर का सही अर्थ है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है। तो सबसे बड़ा अधिकार कानून बनाने के किसके पास होता है, संसद के पास होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ।
दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ था? 26 अप्रैल 1994 में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दी थी, किसने दी है? तो ये अब्राहम लिंकन ने दिए थे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, यानी दिसंबर 1946 यहाँ पर हम लोग ऑप्शन सही करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? 541, 543, 241 या 243? तो इस कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? 543। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो हमारा संविधान जो है हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन 6 यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा इसमें से कौन होता है? गृह मंत्री। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो ये नारा कौन दिए थे? इंदिरा गांधी वाले पार्टी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाती है? तो ये विधि क्या कहलाती है? बहुविधि फसल प्रणाली। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज़ पर निवेश किया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शिक्षा पर निवेश। जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज़ पर निवेश किया? तो शिक्षा पर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्रक के क्रियाकलापों में नहीं आते? तृतीयक क्षेत्रक में कौन कौन आते हैं? बैंकिंग आता है, शिक्षा आता है, पर्यटन आता है। ठीक है, खनन जो है तृतीय क्षेत्रक में नहीं आता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की? तो कौन सी योजना कार्यान्वित की थी? दोपहर के भोजन की योजना, मिड डे मील। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया गया? तो वो कौन सा राज्य हो जाएगा? आंध्र प्रदेश और एवं तमिलनाडु। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा? तो इस किस कार्यक्रम के अंतर्गत? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृत की गई है? तो 2400 कैलोरी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है, किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है? तो किसके माध्यम से बनाया जाता है सरकार द्वारा? किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है?
तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, इस कीमत को हम लोग क्या कहते हैं, इस कीमत को हम लोग निर्गम कीमत कहते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार कौन है, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही सही जवाब क्या हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ये 32 नंबर क्वेश्चन कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था, लुई 16वां का शासन था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नवंबर के अपराधी कौन थे, नवंबर के अपराधी कौन थे, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वाइमर गणराज्य के समर्थक। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है, ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है, घेटो कहलाता है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे आप लोग को मिलेंगे जो आप लोग को लाइव क्लास या वीडियो के माध्यम से आप लोग को करवाया गया है। तो लाइव क्लास भी इस चैनल पे होता है क्लास 9 के लिए, तो आप लोग लाइव क्लास जरूर से जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था, भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था, तो ये कौन थे, इनका पूरा नाम क्या था, ब्रेंडिस, ब्रेंडिस। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, डायट्रिच, इनका पूरा नाम क्या था, डायट्रिच ब्रेंडिस, डायट्रिच ब्रेंडिस। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, झूम खेती को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो ये भी आप लोग को इसका भी आंसर पता होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत सारे बच्चे इसका जवाब जानते हैं, जो नहीं जानते एक बार जाकर कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आप लोग को इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी, 1864 में हुई थी। याद है ना, आप लोग को ये भी सारे क्वेश्चन करवाए गए हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, फ्रांस की क्रांति जो है वो कब हुई थी। 38 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1789। ठीक है, 1789 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन है, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया, तो औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था, 12 अक्टूबर OCT 12 अक्टूबर 1871 में। ठीक है, याद रखिएगा, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, 1871। ठीक है, आप लोग डेट के साथ याद रखिएगा, और जिन लोगों को मुश्किल हो रहा होगा वो कम से कम ईयर याद रखिएगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है, रूस की क्रांति कब हुई, रूस की क्रांति कब हुई, 8 मार्च 1917। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन और आगे भी है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 8 मार्च 1917 रूस की क्रांति हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए 1917 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस SST का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें, मॉडल क्वेश्चन सेट का, जो आप लोगों को 2024 में झारखंड बोर्ड द्वारा ऑफिशियली लॉन्च किया गया है, ऑफिशियली जारी किया गया है। ठीक है, तो इस सारे क्वेश्चंस को आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से आप लोग का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।